वचन को पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो यहोशू की किताब आप लोग निकालेंगे मेरे साथ में। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय, यहोशू की किताब 1 अध्याय और उसका 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय 1 का 5, यहोशू 1 का 5 मैं पढ़ूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि तेरे जीवन भर जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक के लिए परमेश्वर का वायदा मेरे साथ में और आपके साथ में है। बाइबल ये कहती है यहोशू 1 और उसके 5वीं आयत में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और मैं न तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब कभी मेरे साथ आपके साथ वायदा करता है तो उसे पूरा करने की भी शक्ति रखता है। हम मनुष्य कई बार वायदा करते हैं पर उस वायदे को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो वायदा करता है तो उसे पूरा करने की शक्ति रखता है। वो कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता। चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे आपके शत्रु हो, शैतान हो, कोई भी ऐसी विपरीत सिचुएशन हो, दुख हो, कोई भी बात मेरे और आपके सामने खड़ी हो, बाइबल कहती है वो तेरे सामने ठहर नहीं सकती। वो आएगी तो सही। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबतें मेरे और आपके जीवन में आएगी पर वो ठहर नहीं सकती, एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, आएगी और जाएगी। वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। तो मूसा के बारे में हम पहले देखेंगे, इसके बाद हम यहोशू के बारे में, हमारी जिंदगी में परमेश्वर कैसे काम करता है हम लोग देखेंगे। वो बाइबल कहती है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ में रहूंगा, और न तो तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। तो मूसा के साथ में परमेश्वर ने कैसे अगुवाई की, एक पदस्थल और मैं पढ़ना चाहूंगा। यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय, यशायाह 52 52 अध्याय और उसके 12 पद को मैं पढ़ूंगा। यशायाह 52 उसका 12 पद, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला है, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला है। और जब परमेश्वर मेरे और आपके आगे आगे चलता है तो हमें तो उसके पीछे पीछे जाना है। यदि आपके सामने कोई बड़ी परेशानी खड़ी है, परमेश्वर लड़ेगा उससे। मुझे और आपको लड़ना नहीं है। मुझे और आपको तब लड़ना होता है जब हम आगे चलते हैं और परमेश्वर हमारे पीछे रह जाता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर तेरे आगे आगे जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों नहीं हो, वो ठहरेगी नहीं।
आएगी और जाएगी। और परमेश्वर को बोलना है, प्रभु तू मेरे आगे आगे रहना, परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चलना। और जब परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा तो हर एक परिस्थिति को परमेश्वर हटाएगा। और कोई भी पहाड़ आएंगे, पहाड़ियां आएगी। एक पदस्थल मुझे याद आ रहा है, यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय और उसके 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय 45 और उसका 2 से पढ़ेंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमेश्वर जब हमारे आगे आगे चलेंगे तो हो सकता है बड़ी बड़ी मुसीबतें पहाड़ों के समान आज की रात में आपके सामने, हमारे सामने खड़ी होगी। लेकिन जब परमेश्वर आगे चलेगा तो वो परिस्थितियां खड़ी नहीं रहेगी, उसको परमेश्वर हटाएगा। बाइबल कहती कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता, चाहे ऊंची बातें हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, चाहे कोई भी कंडीशन मेरे और आपके सामने बनी है आज की शाम में, तो परमेश्वर आपके आगे आगे जाएगा और उन परिस्थितियों को हटाएगा। पर मुझे और आपको क्या करना है? अपनी सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में डाल देना है। परमेश्वर को कहना है, प्रभु हम कोई भी काम करते हैं, हम शुरू करते हैं बिना परमेश्वर का नाम लिए, हम अपनी शक्ति से शुरू करते हैं और कहते हैं मैं इसे पूरा कर दूंगा, तो वो काम पूरा नहीं होता है। हम कई बार संसार में शैतान से हम लड़ाई लड़ते हैं और हम कहते हैं हम जीत जाएंगे और हम हार जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमारा युद्ध परमेश्वर के हाथ में देना है, हमारी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में देना है। जब आप और मैं नहीं कर सकते हैं, उस समय में घुटनों में परमेश्वर के पास जाना है और बोलना है, प्रभु मैं इस परेशानी को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर मैं इन लोगों को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, इस स्थिति को मैं संभाल नहीं सकता हूँ, तू संभाल परमेश्वर। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर सारी परिस्थिति को अपने हाथ में लेता है। और जब वो हाथ में लेता है, कोई भी परिस्थिति आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पदस्थल में लिखा यहोशू 1:5, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। उसके आगे लिखा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ में रहूंगा। तो हमें यह जानना होगा कि मूसा के साथ में परमेश्वर कैसे रहा, कैसे परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की, कैसे परमेश्वर मूसा के आगे आगे चला, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन भर मदद करी और कैसे मूसा की पूरी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति उसके सामने ठहर नहीं सका। परिस्थितियां आई, विपरीत परिस्थितियां आई, लोग उसके विरोध में खड़े हुए, शैतान उसके विरोध में खड़ा हुआ, लेकिन इस वचन के अनुसार उसकी जिंदगी भर कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सका। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मूसा के बारे में कैसे परमेश्वर उसको संभालता है, उसके साथ रहता है। तो उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। जब हम वचन को पढ़ें, बाइबल के अंदर जितनी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वो मेरे लिए हैं, वो आपके लिए हैं, पर उसे अपना करने के लिए विश्वास से उसको बोलना होगा, विश्वास से पढ़ना होगा और विश्वास से ही अपने जिंदगी में उसको रिसीव करना होगा। और तभी ये वचन आपके और मेरे जिंदगी में पूरा होता है, नहीं तो वो पूरा नहीं होता है। हालेलुया। मैं पदस्थल निर्गमन की किताब से एक आयत पढ़ूंगा। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 14 चैप्टर और उसका 13 और 14 पढ़ेंगे हम। निर्गमन की किताब
उसका 14 चैप्टर और उसका 13 पद से मैं पढ़ूंगा। निर्गमन 14 अध्याय 13 पद। हालेलुया, हालेलुया। उस पदस्थल को मैं पढ़ूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि मूसा परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहा था और एक दो लोगों को अगुवाई नहीं कर रहा था। वो बाइबल कहती है लाखों लोगों को लेकर के गुलामी से, मिस्र देश से प्रतिज्ञा के देश में मूसा उन लोगों को लेकर जा रहा था और उसकी जिंदगी में कई परेशानी उसके सामने खड़ी रहती है, कई विपरीत कंडीशन उसके सामने खड़ी रहती है। साधारण जीवन नहीं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानी, पहाड़ों के समान मुसीबतें इसके सामने रहती है, पर यह परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। और एक बार ऐसा हुआ जब मूसा लाखों लोगों को लेकर जा रहा था और रास्ते में, बाइबल में लिखा है कि रास्ते में जाते जाते उनके सामने लाल समुद्र खड़ा हो गया। समुद्र उनके रास्ते में आ गया और समुद्र का मतलब ऐसी बड़ी समस्या जिसका समाधान मैं अपनी बुद्धि से कर ही नहीं सकता, ऐसी मुसीबत जिसका समाधान कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, आपके पड़ोसी नहीं कर सकते, आपके मित्र नहीं कर सकते, आपके दोस्त नहीं कर सकते, आपका पैसा भी नहीं कर सकता और आप खुद भी नहीं कर सकते। ऐसी भयंकर परिस्थिति मूसा के सामने खड़ी होगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। और मूसा के सामने जब वो लोगों को लेकर जा रहा है तो एक समुद्र उसके सामने खड़ा है। और समुद्र, कई बार नदी होती है तो नदी को जैसे तैसे करके पार भी कर सकते हैं, लेकिन समुद्र जब खड़ा है तो उसको तैर के भी पार नहीं किया जा सकता। उसको किसी भी तरीके से इंसान अपनी ताकत से समुद्र को पार नहीं कर सकता यहाँ पर। हालेलुया। और उस समय में इजरायली लोग मूसा के सामने आके बोलते हैं, अब हम क्या करें, समुद्र हमारे सामने खड़ा है। और वो मूसा के सामने कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, अपनी शिकायतें करते हैं, अब हम यहाँ मर जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा समाधान कौन करेगा, इस परिस्थिति में हमें कौन संभालेगा, करके वो कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन मूसा उसी समय इन लोगों से कहता है, क्या कहता है, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा। निर्गमन 14 अध्याय 13 पद। मूसा ने लोगों से कहा, जब वो कुड़कुड़ाते हैं, जब वो शिकायत करते हैं, जब वो डर जाते हैं, जब वो चिल्ला उठते हैं, उस समय में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम करो जो परमेश्वर यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज की सामने, आपके सामने समुद्र के समान समस्या खड़ी होगी। आप कहते होंगे कि इस समस्या के सामने तो मैं डूब ही जाऊंगा, अब तो मेरा कोई समाधान नहीं हो सकता है ये कर्जा हो सकता है। आपके सामने साक्षात समुद्र तो नहीं होगा, लेकिन समुद्र के समान, समुद्र के जैसी समस्या खड़ी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी टेंशन होगी जो आपको बार बार आपके सामने आके खड़ी होगी और ये तो हट ही नहीं सकती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि जब तक ये टेंशन बनी रहेगी तब तक मैं उन्नति नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो टेंशन हो सकता है वो आर्थिक रीति से हो सकती है,
हो सकता है कोई झगड़े का कारण हो सकता है, हो सकता है आपका अकेलापन हो सकता है कोई आपका दोस्त जिसने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपके अपनों ने धोखा दिया हो सकता है ऐसी कोई भी समस्या समुद्र के समान आज की रात में आपके सामने खड़ी हो, और आप कहते होंगे कि जब तक ये समस्या मेरे सामने खड़ी है तब तक मैं उन्नति नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसे कईयों के जीवन में ऐसी परेशानी, ऐसी सिचुएशन आज की रात में हो सकती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर के दास ने उन लोगों से कहा डरो मत। आपके सामने कोई भी परिस्थिति आज की रात में खड़ी है, डरो मत। बाइबल में एक जगह लिखा, लूका 8 अध्याय उसके 50 में, मत डर केवल विश्वास कर, मत डर केवल विश्वास कर। हालेलुया। चाहे समुद्र खड़ा हो, समुद्र के समान परिस्थिति आपके सामने आज के सामने खड़ी है, डरे नहीं, परमेश्वर रास्ता निकाले। हालेलुया। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, मैं डरूंगा नहीं, प्रभु रास्ता निकाले। समुद्र खड़ा है तो समुद्र के बीच में रास्ता निकालेगा। यीशु मसीह ने कहा मत डर केवल विश्वास कर, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। तेरे सामने ये जो समुद्र रूपी परिस्थिति खड़ी है, सोए तो आपको वो परिस्थिति दिखाई देती होगी, उठे तो आपको वो टेंशन आपके सामने बनी होगी कि मैं क्या करूं परमेश्वर। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर काम करने पर है। आपके सामने इस वचन को आप बार बार बोलना। जब आपको आपकी टेंशन परेशानी परेशान करे तो आपको जोर जोर से बोलना है कि मेरे जीवन भर कोई समस्या मेरे सामने ठहर नहीं सकती है। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था वो मेरे साथ रहेगा, वो न तो मुझे धोखा देगा न तो मुझे छोड़ेगा। आपको अपना नाम रख के उस आयत को आप बार बार बोलिए, आपकी दीवारों पर लिख डालिए और चलते उठते फिरते उस पर आप मनन करना। संसार की बातों को मनन नहीं करना, परमेश्वर के वचन को आप मनन करना और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मूसा ने उन लोगों से कहा, क्या कहा? डरो मत। 14 अध्याय 13 पर मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर कल का नहीं, आज का परमेश्वर है। हम कहते हैं कल परमेश्वर काम करेगा, कल तो करेगा ही करेगा, लेकिन आज भी करेगा, आज करेगा। हमें आज जरूरत है। आपकी समस्या आज अभी इसी घड़ी खड़ी होगी, बीमारी के रूप में हो सकता है। यह समुद्र आपके सामने बीमारी के रूप में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति के रूप में ये एक समुद्र के समान समस्या आज की रात में मेरे सामने खड़ी हो सकती है, आपके सामने खड़ी होगी। आपको लगता होगा मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता परमेश्वर, मैं मर जाऊंगा परमेश्वर, तू यदि मदद नहीं करेगा तो। जैसे मूसा के सामने और इजरायलियों के सामने लाल समुद्र खड़ा है और जब वो कहते हैं अब इस समुद्र में हम क्या करेंगे, हम डूब जाएंगे, रास्ता नहीं है, हम क्या करें। लेकिन मूसा कहता है डरो मत, खड़े खड़े वो काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। आप कहें प्रभु आज तो मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करना, और परमेश्वर आप विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा मत डर केवल विश्वास कर। विश्वास करने वाले भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं आज की रात में परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा, महान काम करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, घुटनों में जाके परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप बोलना है, प्रभु तेरे वायदा ऐसा लिखा है, मेरे जीवन में काम कर। और प्रभु सच्चा परमेश्वर है, वो धोखा नहीं दे सकता। मैं आपको कह रहा हूं कई भाई बहन ऐसे होंगे, आपको कई लोगों ने धोखा दिया होगा, आपने उनके ऊपर भरोसा किया लेकिन आपको धोखा मिला होगा। लेकिन मैं आपको बोल दूं परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है। मनुष्य धोखा दे सकता है, परमेश्वर आपको धोखा नहीं दे सकता और न ही छोड़ सकता है। यहोशू 1 अध्याय
5वीं आयत में लिखा है, न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर के ऊपर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर के लिए कोई काम आपने किया कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सब कुछ व्यर्थ हो सकता है संसार में, आपने किसी के लिए कोई खर्चा किया और व्यर्थ जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए किया गया कोई भी परिश्रम, बाइबल कहती है प्रभु में तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। आप उस परमेश्वर पर भरोसा करें, वो धोखा नहीं दे सकता है और न ही आपको छोड़ सकता है। परंतु मूसा कहता है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जो समस्या, आपको बोलना है विश्वास से, जो समस्या आज मैं देख रहा हूं लास्ट होगी, फिर मैं कभी यह समस्या नहीं देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए काम करने पर है। आज तक मैं, हो सकता है आप बीमारी में हैं, पर आपको बोलना है यह बीमारी का अंत परमेश्वर करने वाला है। आज तक आप और मैं परेशानी में हैं, पर परमेश्वर कहता है आज लास्ट होगा। यह समस्या, परेशानी हटने पर है और परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने पर है। मूसा ने जब लोग डर गए तो क्या कहा? डरो मत, परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने पर है। और ये जो समस्या आप देखते हो आज की शाम में, वो फिर कभी नहीं देखोगे। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाने वाला है। हालेलुया। फिर आगे क्या कहता है? 14 अध्याय 14 पद को पढ़ूंगा मैं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समस्या समुद्र के समान हो सकती है। हो सकता है आप कहते होंगे मेरे लिए तो कौन काम करेगा, लेकिन बाइबल यह कहती है यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो आगे आगे जाएगा और आपके लिए आगे आगे परमेश्वर क्यों जा रहा है? आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। आज की रात में तेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला है, मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला है। और जब परमेश्वर लड़ेगा, कोई व्यक्ति दुनिया में कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, वो जीत नहीं सकता है, वो हारेगा। बाइबल में एक जगह लिखा, रोमियो 8 अध्याय उसके 31 पद में, रोमियो 8 अध्याय 31 पद मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या लिखा है? रोमियो 8 और 31 पद में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? लोग ठहर नहीं सकते, परिस्थितियां ठहर नहीं सकते। जिसने आपको धोखा दिया उसको परमेश्वर पकड़ेगा। कोई भी आपको चीटिंग करके या आपको धोखा देके वो जा नहीं सकता। परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा और आपका सामना नहीं कर पाएगा, आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। रीजन एक ही है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है और इवन परमेश्वर आपकी लड़ाई खुद लड़ने वाला है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बड़ी से बड़ी समस्या का सामना आज की रात में आप कर रहे हो। आपको ईमानदारी से उसको घुटनों में आके परमेश्वर के हाथ में देना है। अभी तक आप लड़ रहे थे, आप हार गए। अभी तक आप कोशिश कर रहे थे, आप फेल हुए। लेकिन अब ये लड़ाई परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर को कहिए, प्रभु मैं नहीं तू कर, मैं नहीं परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चल, मेरे इस कर्जे में तू मदद कर परमेश्वर, मेरे शत्रुओं से तू मदद कर परमेश्वर। आप कई बार लोगों को हम समझा समझा के थक गए और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं और उल्टा आपके लिए समस्या बन के खड़ा हुआ है। आप प्रभु के हाथ में, उसके नाम से आप प्रार्थना करें, आपकी सिचुएशन परमेश्वर के हाथ में डाल दीजिए और प्रभु को कहे, प्रभु तेरे हाथ में डाल रहा हूं। और जब आप परमेश्वर के हाथ में डालेंगे, परमेश्वर लड़ेगा। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, उस पदस्थल को मैं वापस पढ़ूंगा, यहोवा
आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। वचन कहता है परमेश्वर लड़ेगा। और जब परमेश्वर कब लड़ता है? जब आप अपना युद्ध, अपनी लड़ाई, अपनी समस्या परमेश्वर के हाथ में देते हैं। आप ये कहते हैं कि मैं करूंगा, तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। और आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो परमेश्वर कहेगा मैं कर सकता, मैं तेरे लिए करूंगा। और परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं इसको एक पदस्थ लौट पढ़ के फिर प्रार्थना करूंगा। मूसा और उन लोगों के सामने समुद्र जब खड़ा होता है तो वो डर जाता है, लोग भी डर जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को कहता है प्रभु तू हमारे आगे जा। और उस समुद्र में परमेश्वर आगे आगे चलता है। और बाइबल कहती है उनके सामने जो समुद्र था, समुद्र को दो भाग किया परमेश्वर ने। हम गीत गाते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गीत में हम गाते हैं जिसने समुद्र को दो भाग किया, उस परमेश्वर ने यहाँ पर समुद्र को दो भाग किया और अपने लोगों को समुद्र के बीच में से निकाला। प्रिय भाइयों बहनों, इसकी आत्मिक शिक्षा क्या है? मेरे लिए और आपके लिए समुद्र क्या हो सकता है? ऐसी समस्या जहां से रास्ता बन ही नहीं सकता, ऐसी समस्या जहां पर समाधान हो ही नहीं सकता, ऐसा समाधान परमेश्वर मेरे और आपके लिए करेगा। समुद्र ठहर नहीं पाया, परमेश्वर आगे गया, समुद्र को रास्ता देना पड़ा। आज कौन है जो आपको रास्ता नहीं दे रहे? कौन आपके लिए बाधा बन के खड़ा है? आज जब टेंशन में कौन ऐसी वस्तु है या कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन सी ऐसी परिस्थिति है आपके सामने समुद्र के समान खड़ा है या खड़ी है समस्या? हालेलुया। आप बोलिए उस समस्या को, वो समस्या खुद आपको रास्ता देगी। जो भी मुसीबत है वो खुद घुटने टेकेगी और बोलेगी मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। समुद्र ने मूसा को और इस्राएलियों को रास्ता दे दिया। आपकी जो भी परिस्थिति आपके सामने खड़ी है, शत्रु खड़े हैं, शत्रु भी आपकी मदद करेंगे। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। शत्रुओं के सामने भी वो मेज लगाएगा। कोई भी आपका विरोधी ठहर नहीं पाएगा। बीमारी ठहर नहीं सकती है, धोखा देने वाले लोग ठहर नहीं सकते। घुटनों में जाके अपने जगह में घुटनों में आए और अपनी आंखें बंद करे और परमेश्वर को कहे प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक बार और मैं आपको बताऊं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता। जैसे परमेश्वर कहता मूसा के साथ में था मैं, वैसे तेरे साथ रहूंगा। न तो तुझे धोखा दूंगा और न तो तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करता हूं। आज की रात में जितने भाई और बहन हम लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों नहीं हो, यहां से उखड़ जाए और समुद्र में जा डूबे। सारी परिस्थितियां समुद्र के समान खड़ी होगी, आज वो रास्ता देने पाए। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तू कार्य कर पिता। हर एक के जीवन में तू कार्य कर पिता। ब्लेस कर परमेश्वर। ओ प्रभु जी तू काम करने वाला है, तू रास्ता बनाने वाला है। जितने भाई और बहन देखते हैं निराशाओं में हैं, तकलीफ में हैं, रो रहे हैं, परमेश्वर आज की रात में तू रास्ता निकालना। मूसा के आगे, इस्राएलियों के आगे आपने समुद्र को दो भाग किया। आज हमारे लिए तू रास्ता निकाल परमेश्वर। अद्भुत रीति से कार्य कर। हे कर्जे की आत्मा तू उखड़ जाने पाए और रास्ता बन जाए। और सारी धोखा देने वाली शक्तियों तुम बाहर हो जाओ। शैतानिक शक्तियों, बीमारियों, जो भी मुसीबतें हैं यहां से जाओ और हमारे लिए रास्ता मिलने पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया राजा। एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर रास्ता बनाना, आशीष देना और ब्लेस करना पिता।
प्रभु आपने काम किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक के जीवन में बड़ा काम किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।